धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं विश्व के सबसे बड़े नेता, हम सबके प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण और सहयोगी मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का द्वारा मैं सदन में वित्त 2024-25 के लिए प्रस्तुत पूर्ण बजट का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं सदन में प्रस्तुत यह बजट सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला बजट है, जिसमें कोई संदेश नहीं है कि यह बजट समावेशी विकास और भविष्य की दृष्टि से तैयार किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रों को प्रगति की राह पर ले जाने का प्रयास किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस बजट में ग्रामीण और शहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत रचनाओं, उद्योग और स्मार्ट पर सभी क्षेत्रों को संतुलित करके प्राथमिकता दी गई है और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मान्यवर, देश को आगे बढ़ाने और 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की यह एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। महिलाओं के लिए जो योजना है, भारत के विकसित भारत होने के मार्ग को और मजबूत करेगा। रोजगार के लिए जिसमें जो व्यापक रोड मैप बनाया गया है वह बहुत ही सुंदर। इस बजट से रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। माननीय, मैं इसी बजट में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित के लिए बहुत संघर्ष किया। यह कांग्रेस ही थी जिसने संसदीय चुनाव में उन्हें हराया। बाबा साहब अम्बेडकर के निचली जातियों के लिए बहुत बड़ा काम किया और कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की। मान्यवर, आज़ादी के प्रथम आम चुनाव में बाबा साहब ने बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस ने उनको संसद में पहुंचने तक नहीं दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर धांधली की, जिसकी शिकायत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चुनाव आयोग को की। बाबा साहब ने उस समय कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे कि कुल 74,333 मतों को गैर तरीके से खारिज कर दिया था मान्यवर। और इसके पश्चात बाबा साहब ने 1954 में महाराष्ट्र राज्य के भंडारा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा और वहाँ भी कांग्रेस ने उनको संसद में पहुँचने नहीं दिया। और आज कांग्रेस जिसने बाबा साहब को संसद में पहुँचने तक नहीं दिया, वह संविधान की आड़ में राजनीति कर रहे हैं मान्यवर। बोलने दीजिए, नए लोगों को तंग करते हैं। नए पुराने हो गए। नहीं। और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी द्वारा जनता को भ्रमित कर झूठ फैलाया गया कि भाजपा सरकार आने के बाद संविधान को बदल दिया जाएगा, जबकि उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जब लगा कि सत्ता उनके हाथों से जाने वाली है, तो उन्होंने सत्ता के मुंह में 25 जून 1975 को संविधान की हत्या करते हुए देश भर में आपातकाल की घोषणा की मान्यवर। जिनकी दादी ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की, आज वह संविधान की किताब साथ लेकर चलते हैं और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं मान्यवर। राहुल गांधी की दादी ने मुलायम सिंह यादव को जेल में। तो मान्यवर, मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और उनके सहयोगी राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का हृदय से आभार
प्रकट करते हुए सदन में प्रस्तुत जनरल बजट का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह सब पॉइंट